वैशाली को उसकी आवाज़ नहीं जा रही। वहाँ पे तो वैशाली बेहोश है। पता है कि हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, हम दोनों यहाँ पे रुकेंगे, बट अब क्या हुआ। सो ही क्या हालचाल, आई होप कि जैसे भी होंगे बहुत सही होंगे। सो आज की जो स्टोरी है वो वैशाली ने शेयर की है। एंड आपका भी अगर कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो आप मेरे साथ में शेयर करना चाहते हो तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी एंड ये रही मेरी जीमेल आईडी। आपका जहाँ मन करे आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो। विदाउट टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन द स्टोरी। जो वैशाली है वो राजस्थान से जयपुर से बिलोंग करती है। एंड उसका ऐसा है कि वो अभी जॉब वगैरह चल रही है, उसकी आईटी कंपनी में जॉब वगैरह कर रही है। एंड वहीं पे उसका एक बेस्ट फ्रेंड होता है। बेस्ट फ्रेंड मीन्स उससे भी ऊपर रिलेशन होता है इनका। सो बेसिकली इन लोगों का क्या होता है कि ये हर एक महीने में इधर उधर थोड़ा घूमने के लिए निकल जाते हैं। कभी ये शिमला चले जाएंगे एंड कभी राजस्थान में ही एक्सप्लोर करेंगे नई नई लोकेशंस, इधर उधर घूमने निकल जाते हैं। पास में ही कभी 10-15 किलोमीटर भी चले जाते हैं तो कभी ये 100-200 किलोमीटर भी चले जाते हैं। सो होता यूँ है, ये इनके साथ में इंसिडेंट तब हुआ था जब ये भानगढ़ की ट्रिप पे गए थे। मीन्स इन लोगों का प्लान नहीं था, बट जो तरुण है वो उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम होता है तरुण, उसके फोर्स करने पे तरुण एंड वैशाली ये दोनों भानगढ़ घूमने जाते हैं। एंड ये जो इनका एक्सपीरियंस होता है भानगढ़ का वो काफ़ी हॉरिफाइंग होता है। सो वैशाली एंड तरुण इन दोनों का प्लान बनता है भानगढ़ जाने का। यही 2023 की बात है, इसी में ये गए हुए थे। ये भानगढ़ गए थे अगस्त के महीने के टाइम पे। यही सेम महीना था, मीन्स आज से 1 साल पहले इनके साथ में ये इंसिडेंट हुआ था। सो ये दोनों जब भानगढ़ गए थे तो उस टाइम पे बारिश का टाइम था। तो ये लोग जब गए थे उस टाइम पे काफ़ी टूरिस्ट भी वहाँ पे भानगढ़ आए हुए थे। तो ये जब जाते हैं भानगढ़ तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, बट उस वजह से वहाँ पे टिकट्स वगैरह भी ले नहीं रहे होते। मीन्स पैसे वगैरह नहीं लग रहे थे, डायरेक्ट लोग जाते हैं भानगढ़, घूम घूम के आ जाते हैं। ये पहुँचते शाम के 3 बजे। ये शाम के 3 बजे भानगढ़ पहुँचते हैं एंड वहाँ पे अंदर जाते हैं तो देखते काफ़ी लोगों की भीड़ है। अब भानगढ़ का ऐसे कि स्टार्टिंग में सबसे बड़ा गेट आएगा, मेन गेट आएगा, उसके अंदर जैसे जाते हो तो लोग बैठे रहते हैं। मीन्स एज ए मंदिर बनाया हुआ वहाँ पे, जहाँ पे थोड़ी बहुत ऐसे पूजा वगैरह होती है। तो वहीं पे तो पहले ये उधर एक्सप्लोर करते एंड उसके बाद में ये लोग आगे के लिए निकल जाते, क्योंकि भीड़ जैसे जा रही है ना तो भीड़ के पीछे पीछे ये भी लोग जाने लग जाते हैं। क्योंकि उस टाइम पे बारिश का टाइम था एंड बारिश हो रही थी हल्की हल्की एंड घूमने के लिए बहुत ज़्यादा लोग थे। तो उन्हीं का पीछा करते करते सभी आगे निकलने लग जाते हैं। अब ये जैसे आगे जा रहे हैं तो भानगढ़ लगभग 1 किलोमीटर लंबा होता है। मीन्स 1 किलोमीटर नहीं बोले तो 700 से 800 मीटर दूरी होती है उसकी अंदर तक, जो महल है महल तक की। तो ये जैसे जा रहे थे, पत्थर की रोड है, मीन्स एज ए रोड भी नहीं है, बस पत्थर लगे हुए हैं एंड उस पर लोग चल रहे हैं। उससे जाते हैं, रास्ते में जो वहाँ की वाइब है, एक्चुअल में वो जो वाइब होती है वो भी काफ़ी नेगेटिव होती है। मीन्स वहाँ पे आप जाओगे तो आपको खुद को ही फील होने लगेगा कि ये एक्चुअल में लोकेशन ऐसा बिलोंग कर सकती है। मीन्स ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी यहाँ पे देखी जा सकती है। तो जैसे ही तरुण एंड वैशाली आगे बढ़ते रहते हैं तो वैशाली का दिमाग में आता है कि क्यों ना हम यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करें। तो जो वैशाली है, वैशाली बरगद के पेड़ के जस्ट साइड में ऐसे खड़ी हो जाती है क्योंकि उसे एक हॉरिफाइंग फ़ोटो लेनी थी कि हम लोग भानगढ़ जाके आए। तो इस वजह से उसकी एक फ़ोटो तरुण क्लिक करता है एंड वो फ़ोटो लेके उसके बाद में ये आगे के लिए निकल जाते हैं। आगे घूमते हैं ये, इन्हें काफ़ी कुछ देखने को मिलता है कि जहाँ पे मेला लगता था, मीन्स बताते हैं कि वहाँ पे मार्केट लगता है नाइट में, तो वो जगह एक्सप्लोर करते हैं। करते करते ये धीरे धीरे महल के पास पहुँचने लग जाते हैं। अब महल के जब पास पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि महल का जो लोकेशन है, महल तो बहुत टूट चुका है, बट वहाँ की जो वाइब है वो इन्हें काफ़ी अजीब सी फील होती है। ये अब लोगों के साथ साथ आगे बढ़ने लग जाते हैं, धीरे धीरे आगे आगे जा रहे हैं। एंड एक टाइम आता है, ये बिल्कुल महल है उसमें एंटर करने वाले होते हैं। अब जैसे महल में एंटर करते हो तो वहाँ की जो सीढ़ियाँ, मीन्स सीढ़ियाँ नहीं है, उनको जो बनाया हुआ है ना जिस तरीके से पत्थर से, तो वो बहुत ज़्यादा फिसलन वाला होता है। तो ये दोनों कैसे जैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के ये दोनों ऊपर चढ़ जाते हैं। ये ऊपर जाते हैं महल में। तो महल में जब जाते हैं तो इन्हें काफ़ी अजीब सी बदबू वगैरह आती है। मीन्स ये जो स्मेल होती है वो चमगादड़ की होती है। तो सभी नाक बंद करके लोग भी जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं। ऊपर तक काफ़ी ट्रैवल करते हैं एंड ट्रैवल करते करते फिर ऊपर फ़ोटो क्लिक करते हैं, बैठे रहते हैं। बस एक वाइब, जो वहाँ की वाइब है उसका बस एक आनंद ले रहे हैं। एंड वहाँ पे आनंद लेते लेते इन्हें पता ही नहीं चलता शाम के 5 बज जाते हैं। एंड उसी टाइम पे वहाँ के जो चौकीदार है
उनकी दूर से ही सीटी बजती है। मीन्स एक अलर्ट होता है जो बजता है, तो सभी लोग बस धीरे धीरे जाने लगते हैं। तो वैशाली बोलती है ठीक है हम लोग भी निकलते हैं। तो तरुण बोलता है नहीं, हम लोग नहीं निकलेंगे, हम लोग लेट जाएंगे। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहीं पे रुकते हैं एंड नाइट पे एक्सप्लोर करते हैं। और वैसे भी तुम और मैं हूँ, तो दिक्कत क्या है? तो वो भी थोड़ा सा उस चीज़ को लेके होने लगता है। तो उसके बाद में जो वैशाली भी उसकी बात मान लेती है एंड ये दोनों वहीं पे रुक जाते हैं। एक्चुअल में जो वहाँ का गार्ड है ना, वो अंदर वो आते नहीं, वो वहीं से जो सीटी बजा देते हैं, जिससे लोगों को जिनको निकलना होता है वो निकल जाते हैं एंड जिनको नहीं निकलना होता वो अंदर ही रह जाते हैं। एंड बट जो अंदर रहते हैं उसके बाद में उनके साथ जो इंसिडेंट होता है वो बहुत लोगों ने फेस किया है एंड बहुत लोग फेस करते भी हैं। ये दोनों वहीं पे बैठे रहते हैं बारिश आ रही होती है, बट ये क्या करते हैं, जो महल से थोड़ा नीचे आते हैं जहाँ पे इनको बारिश ना लगे, तो ये वहाँ पे आके बस बैठ जाते हैं वहीं पे। हालांकि वहाँ की जो स्मेल थी, वो चमगादड़ की स्मेल, वो बहुत गंदी होती है, बट ये वहीं पे वेट करते हैं एंड वेट करते करते इनको लगभग अंधेरा हो जाता है एंड लगभग 7 से 8 बजने को होते हैं। 7 से 8 बजते हैं तो ये देखते हैं कि अब सभी चले गए एंड अब गार्ड भी अंदर नहीं आने वाले थे, क्योंकि ऑब्वियसली उनको भी बहुत डर लगता है, तो वो कोई भी अंदर नहीं आता एंड ये महल से बाहर निकलते हैं। महल से ये बाहर निकलते हैं, नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद में ये देखते हैं जो एरिया है वो पूरा अंधेरे में है एंड वहाँ पे जो अंधेरा है, लिटरली वहाँ पे आपको बिना फ्लैश लाइट के तो कुछ दिखाई भी नहीं देगा, इतना ज़्यादा अंधेरा है। ये कैसे जैसे करके अब अपनी फ्लैश लाइट ऑन करते हैं मोबाइल की एंड इधर उधर बस एक्सप्लोर कर रहे हैं जगह को। एंड जैसे ही एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उसी टाइम पे वैशाली बोलती है कि मैं एक बार के लिए जो मंदिर है, मीन्स वहाँ जो से आप अंदर एंटर करोगे तो सबसे पहले काफ़ी दूरी 700-800 मीटर आपको पैदल चलना होगा। पैदल चलते हो फिर थोड़ा बहुत ऐसे जंगल टाइप में होगा, लेफ्ट साइड में जंगल है, बरगद के पेड़ हैं, बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग व्यू आता है। उसके बाद में ये आगे बढ़ते हैं तो एक बाजार का जो एरिया आता है, मीन्स बाजार नहीं है, बस वो खुले हुए हैं, उनकी रूफ टॉप सारी खुली हुई है एंड वैसे ही एज एक सेपरेट बने हुए हैं, एज ए सेपरेट पत्थर के बने हुए। एंड उससे आगे अंदर निकलोगे तो राइट में एक मंदिर आता है, जिसे बोलते कि उस टाइम पे मंदिर की काफ़ी पूजा होती थी। जो वैशाली बोलती है मैं एक बार वो मंदिर जाके आती हूँ, मैं मंदिर देखती हूँ, तुम यहीं पे रुको, तुम इधर अगर एक्सप्लोर करना है तो तुम एक्सप्लोर करो। तो जो तरुण बोलता है हाँ तुम मंदिर देख आओ, जितनी देर में मैं भी अपनी वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। तो यही होता है। वैशाली वहाँ से निकल के मंदिर की तरफ जाने लगती है एंड जो तरुण अभी भी उस ग्राउंड में खड़ा है एंड वो अपना थोड़ा बहुत ऐसे ही वीडियो बनाने लग जाता है। मीन्स अपने मोबाइल से वो बस वीडियोस ऐसे ही बना रहा है, व्यू ले रहा है एक नाइट का, कि नाइट में एक्चुअल में वहाँ का व्यू कैसा होता है। एंड जब वो रिकॉर्ड कर रहा है तभी अचानक से उसे ऐसा लगता है कि मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है। उसका मोबाइल लिटरली इतना ज़्यादा हिट करता है कि वो मोबाइल को छोड़ देता है एंड वो जब मोबाइल को छोड़ता है तो उसकी मोबाइल नीचे पत्थरों पे जाके गिरता है एंड उसी टाइम पे उसके मोबाइल की स्क्रीन डेड हो जाती है, मीन्स टूट जाती है। एंड उसी के बाद में जब वो आवाज़ लगाता है वैशाली, तो उसे फील होता है कि वैशाली को उसकी आवाज़ नहीं जा रही एंड अब वो वैशाली को ढूंढते मंदिर की तरफ जाता है। वो मंदिर की तरफ गया है एंड मंदिर की तरफ जब जाता है वो देखता है मंदिर के पास में वहाँ पे तो वैशाली बेहोश है। वो बहुत घबरा जाता है, वो वैशाली को उठाता है, कैसे जैसे करके वैशाली को वो हिलाता है तो वैशाली की नींद खुल जाती है, वो एकदम से उठती है। हाँ, तो पता चलता है वैशाली बेहोश हो गई थी। तो वो बाद में वैशाली से पूछता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पे बेहोश कैसे हो गई? तो वो बोलती कि मैं जैसे मंदिर में आई थी तो मुझे एक बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा का एहसास हुआ एंड वो इतनी ज़्यादा ठंडी हवा थी कि मुझे ऑटोमेटिकली उस टाइम पे बेहोशी वाली हालत हो गई थी। तो जैसे मैं बेहोश हुई उसके बाद में मुझे भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। तो उसके बाद में जो तरुण बोलते कोई बात नहीं, अब मुझे भी लग रहा है कि हमें निकलना चाहिए, क्योंकि मेरा मोबाइल भी इतना ज़्यादा हिट हुआ है। नॉर्मली मेरा इतना जल्दी मोबाइल हिट नहीं होता। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग निकलते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ ठीक है और फालतू में तुम भी साथ में और ऐसे रिस्क नहीं ले सकते, निकलते हैं। तो जो वैशाली हंस के बोलती है कि क्या हुआ, डर गए? तुमने ही तो बोला था कि हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, हम दोनों यहाँ पे रुकेंगे, बट अब क्या हुआ? तो जो तरुण उसे दिखता है कि यार क्या हो गया तेरे को, छोड़ना, चलते कर, रहने। तो वैशाली भी फिर कुछ नहीं बोलती। ये दोनों निकलते हैं एंड बस कैसे जैसे करके जो गेट है, गेट तक में पहुँचते हैं। ये देखते हैं गेट तो बंद पड़ा है।
गेट बंद होता है, तो अब ये बाहर कैसे जाए। तो ये क्या करते हैं कि अब हमें रिस्क तो लेनी पड़ेगी, तो ये गेट को बस बजाने लग जाते हैं। उसको गेट को बजाते हैं, तो किस्मत से जो वहाँ का गार्ड होते हैं वो गार्ड गेट खोलते हैं। एंड वो गार्ड इन्हें देखते हैं, इन्हें बहुत गुस्से से बोलते हैं, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम लोग, जब पता है ना नाइट में 5 बजे के बाद में यहाँ पे अलाउ नहीं है, तुम फालतू में इतनी देर तक क्या कर रहे थे? तुम्हें क्या सिटी सुनाई नहीं दी? तो जो वैशाली है, वैशाली बोलती है हम लोगों की गलती हो गई थी, हम लोग बस ज़्यादा ही बिजी हो गए थे, इस वजह से हम लोगों को पता नहीं चला टाइम का एंड हम लोग लेट हो गए, बट इसके लिए आई एम सो सॉरी, बट अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से। तो गार्ड भी उन्हें बस थोड़ा बहुत बोल के फिर भेज देते कि ठीक है आप लोग जाओ। उसके बाद में ये दोनों बाहर निकलते हैं एंड बाहर निकलने के बाद में ये लोग अपनी बाइक पे बैठते हैं एंड बाइक से सीधा वापस जयपुर के लिए निकल आते हैं। सो वहाँ से ये लोग 9 बजे के करीब जयपुर के लिए निकले थे एंड इन्हें 4 से 5 घंटे लगते हैं जयपुर पहुँचने में। एंड ये जयपुर पहुँचते हैं तो दोनों बस अपने, जैसे तरुण वैशाली को उसके घर छोड़ता है एंड फिर अपने घर चला जाता है एंड ये दोनों अपने अपने घर चले गए। सुबह वैशाली को तरुण कॉल लगाता है, बट वैशाली का कॉल वैशाली अटेंड नहीं करती। तो तरुण बाद में उसके घर ही पहुंच जाता है। उसके घर जाता है तो उसकी जो मॉम वगैरह होती है उनसे पूछता है कि वैशाली कहाँ पे है, वैशाली का कॉल नहीं लग रहा था। तो जो वैशाली की मॉम है वो बताती है कि जो वैशाली है वो कल से ही बहुत ज़्यादा बीमार है, जब से वो नाइट में आई है उसके बाद में उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तुम लोगों ने ऐसा कुछ खा तो नहीं लिया जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ? तो तरुण बताता है कि हमने ऐसा कुछ तो नहीं खाया जिसकी वजह से इतनी जल्दी हमारी तबीयत ख़राब होगी, क्योंकि मैं भी तो ओके हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो इतनी बात होती है तो उसकी मॉम बोलती है कि ठीक है, हम कोई बात नहीं, हम लोग एक बार डॉक्टर को दिखा लेंगे, मे भी उससे बाद में वो रिलीफ मिल जाएगा उससे। सो ऐसा सुन के फिर तरुण भी अपने घर पे चला जाता है एंड तरुण अपने घर पे चला गया। 2-3 दिन तक तरुण उसका कॉल ट्राई करता है, बट 2-3 दिन तक उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता वैशाली की तरफ से। एंड उसके बाद में वो डिसाइड करता है कि मैं फिर से वैशाली के घर जाऊंगा एंड उससे देखूंगा कि एक्चुअल में उसकी कंडीशन कैसी है, या फिर वो एक्चुअल में रिलीफ उसे मिला नहीं मिला। तो वो ये करता है एंड वो वैशाली के घर जाता है। इस बार वैशाली के जब घर गया तो वो देखता है कि वैशाली की मॉम एंड उसके डैड सभी के सभी हॉस्पिटल में आए। तो उसके बाद में तरुण भी हॉस्पिटल जाता है एंड हॉस्पिटल जब जाता है तो वो अंकल आंटी से मिलता है एंड उनसे पूछता है कि क्या बात है, वैशाली की इतनी तबीयत कैसे ख़राब है? सो वो बोलते हैं कि पता नहीं, वैशाली जब से आई है तब से उसे वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग होते जा रही है एंड उसका सिर लिटरली इतना भारी हो चुका है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है वो पेन। तो उसी दिन शाम को डॉक्टर्स उनके पास में आते हैं एंड डॉक्टर्स उसे बताते हैं, मीन्स जो उनकी फैमिली है उनको बताते हैं वैशाली की जो तबीयत है वो अब नॉर्मल नहीं है, मीन्स वो मेडिसिन से सही नहीं हो रही, उस पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं है एंड आप हो सके तो एक बार के लिए कहीं पे दिखा भी लो। मीन्स वो जो डॉक्टर होते हैं वो थोड़े इस चीज़ों में मानते भी हैं, थोड़ा सा समझते, तो बोलते हैं एक बार के लिए आप कहीं पे आसपास में कहीं पे दिखवा लो जिससे पता चल जाए कि ऐसा कुछ ना हो। सो यही होता है। जो वैशाली के पेरेंट्स है वो उन्हें होली के हनुमान जी का मंदिर है एक जयपुर में, वहाँ में मंदिर लेके जाते हैं एंड वहाँ पे लेके जाते हैं एंड वैशाली को वहाँ पे दिखाते हैं। तो जो पंडित जी बताते हैं वैशाली जहाँ भी गई है उसके साथ में कुछ तो पैरानॉर्मल हुआ है, मीन्स उसके साथ में कुछ तो साया उसके साथ में आया है जो वैशाली को बस परेशान कर रहा है एंड परेशान ही नहीं, वो इस हद तक इसे हार्म करने की कोशिश कर रहा है कि ये खुद ब खुद कुछ ना कुछ कर ले। मीन्स उन जो पेरेंट्स है उसके वैशाली के वो खुद भी घबरा जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो जो पंडित जी हैं वो बताते हैं कि पता नहीं, बट वो वैशाली को ज़बरदस्ती चाहता है कि वैशाली खुद को हार्म करे, बट पता नहीं कैसे वैशाली अपने आप सेफ रह रही है। तो उसके बाद में जो वैशाली के पेरेंट्स हैं वो बताते हैं कि हाँ हम लोगों ने, क्योंकि हमें पता है हमारी बेटी जॉब वगैरह करती है तो बेसिकली इसीलिए हमने इसे धागा पहना रखा है। तो जो पेरेंट्स से बताते कि ये धागा हमें भी हनुमान जी के मंदिर से हम लोगों ने बंधवाया था, तो इसी वजह से मे बी इसी वजह से वो ज़्यादा सेफ़ होंगे। ये बाद में पंडित जी बताते कि हाँ इसी वजह से शायद ये सेफ़ है। तो बाद में उसके बाद में वो बोलते कि कोई बात नहीं, मंदिर में आप दर्शन करवा दो एंड फेरी लगवा दो एंड मैं एक और कुछ बहुत वगैरह दूंगा जो आप हमेशा वैशाली को खिलाना, जिससे थोड़े दिनों में वैशाली वापस नॉर्मल हो जाएगी। बट हाँ
अब वैशाली को थोड़े दिन के लिए घर से बाहर मत जाने देना। तो उस टाइम पे तरुण भी उसके साथ में होता है एंड ये सब लोग बाद में डिसाइड करते हैं कि महीने भर के लिए वैशाली घर पे ही रहेगी। एंड महीना भर जब निकलता है उसके बाद में वैशाली बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। एंड जो वैशाली बाद में तरुण से पूछती है कि आखिर क्या हुआ था इतने दिनों में, तो जो तरुण है, तरुण उसे हर एक चीज़ बताता है कि हम लोग वहाँ से आए, उसके बाद में ये सब हुआ। एंड इसमें ट्विस्ट पॉइंट ये होता है, वैशाली को ये तक नहीं पता कि वैशाली जब बेहोश हुई थी उसके बाद में वैशाली के साथ में क्या हुआ। ये सबसे बड़ा शॉकिंग पॉइंट था इन दोनों के लिए। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो। एंड हाँ, मेरा भी यही कहने का पॉइंट है कि नाइट में अगर आपको जैसे पता है एशियाज़ मोस्ट हॉन्टेड पैलेस माना जाता है भानगढ़, तो मतलब ऐसी हॉन्टेड पैलेस हो, यहाँ पे आप एक्सप्लोर करने जाओ, ये सबसे बड़ी आपकी बेवकूफ़ी है। दिन में आप घूमने जाते हो, समझ में आता है, बट नाइट में ऐसा कभी भी मत ट्राई करो। सो दैट्स इट, यही मेरा मैसेज है। सो अभी के लिए आई जस्ट से बाय बाय, मिलते किसी और स्टोरी के साथ में।